प्यार का घूंघट में सर पे रखूं, संस्कारों की बिंदिया माथे धरूं, बन के दिया घर आंगन को मैं उजियारा कर दूं, नए पुराने रिश्तों का दामन खुशियों से भर दूं, घर छोटा रिश्ता ना टूटा, उन रिश्तों का चुकाना है कर्ज, ये है बेटी का फर्ज, ये है बेटी का फर्ज। अब मैं इस घर के लिए पराई हो गई हूँ ना? नहीं बेटा, ये सब तो कहने सुनने की बात है। किसी भी लड़की का रिश्ता मायके से मरते दम तक नहीं टूटता। देवयानी, समझ में नहीं आता है कि रिश्ते जुड़े हैं या टूटे हैं। कुछ लोग बिना कोशिश किए ही सब कुछ पा लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को संघर्ष करके सब कुछ हासिल करना पड़ता है। आप अपना और माँ का ख्याल रखना। हाँ, अरे बस बस बस, वहां भी तो दे भाई। आज तो मजा आ गया, वो तुम्हारे हाथ का खाना खा के मजा आ गया। इतना स्वादिष्ट खाना तुमने बनाया कि मैंने इतना खाना कभी नहीं खाया। सचमुच डैड, मुझे तो पता ही नहीं था कि भाभी इतना टेस्टी खाना बनाती होगी। सोचने वाली बात यह है कि थक हार कर तो लौटे वहां से, फिर भी जिद करके अपने हाथों से खाना बनाया। क्या बात है। पापा, अभी कुछ और भी है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो मैंने तो बहुत खा लिया, मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। अरे ऐसे कैसे? एक तो खाइए मेघा। अरे नहीं भाई प्लीज, नहीं, आपको खाना ही पड़ेगा। नहीं मेरे पेट में जगह ही नहीं है। अरे एक तो खाइए, खा लीजिए एक प्लीज। बहुत बढ़िया है। अरे अवंती का बेटा, जरा यहाँ ना। जी पापा। बेटा, तुम्हारे हाथ का बना खाना आज मैंने पहली बार खाया, इसलिए मेरी तरफ से ये छोटा सा शगुन बनता है तुम्हारा। और बहू, जीते हो। ये मेरी ओर से। लो, खुश रहो। अरे हाँ बेटा, जी पापा। वो तुम दोनों घूमने नहीं जा रहे बाहर? पापा, मुझे कुछ दिनों बाद ही ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, तो मैं सोच रही थी। क्या सोच रही थी वो? मैं बताता हूँ डैड। क्या है ना, अवंतिका चाहती कि पहले वो नौकरी ज्वाइन कर ले, और छुट्टी का क्या है, जब नौकरी से छुट्टी मिलेगी हम लोग घूमने के लिए कहीं भी चले जाएंगे। हाँ बहू, ठीक कह रही है। हाँ पापा, मैं तो यही सोच रही थी, बाकी आप लोगों को जो ठीक लगे वो। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे बहुत अच्छा मौका मिला, इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। बाकी जब भी तुम दोनों का प्रोग्राम बने मुझे बता देना, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। थैंक यू पापा। है?
मम्मी जी। खुश रहो। मम्मी मेरी सैलरी का पहला चेक आया, ये लीजिए 1.5 लाख का। आप इसे जॉइंट अकाउंट में डाल दीजिएगा। मैंने आपको चेकबुक दी है ना साइन करके, अगर आपको पैसे विड्रॉ करने होंगे तो आप मेरे नाम से सेल्फ विड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। अरे जा बेटा, तुम थक गई हो, आराम कर लो। ठीक है। प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए जजमान। कैसे आना हुआ पंडित जी? बस इन्होंने बुलाया, हम चले आए। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? मैं तो पंडित जी से हमारी बेटियों के भविष्य के बारे में पूछ रही थी। अब देखिए ना, अवंतिका की नौकरी शुरू हो जाएगी और 2.5 साल के बाद प्रतिमा की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, है ना? तो पंडित जी बताइए ना। मैं बताता हूँ जजमान। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं इन सब बातों को नहीं मानता। आप नहीं मानते, लेकिन मैं तो मानती हूँ। पंडित जी बताइए आप मुझे। आपकी छोटी बेटी डॉक्टर जरूर बन जाएगी। आखिर में कुछ मुसीबतें हैं, लेकिन वो डॉक्टर बन जाएगी। और आपकी बड़ी बेटी, उसके जीवन में तो बस सुख ही सुख है। सब कुछ मिल जाएगा, नौकरी भी ज्वाइन कर लेगी, नाम भी हो जाएगा, परिवार भी अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, 2 साल बाद 2 साल बाद क्या पंडित जी? जजमान, 2 साल बाद कुछ ग्रह नक्षत्र अपनी जगह बदल रहे हैं। हाँ? जो मित्र घर में है वो शत्रु घर में जा रहे हैं। 3 ग्रह एक सीध में आ रहे हैं, इससे विष योग उत्पन्न होता है। उससे क्या होता है? अब इसका अवंतिका बेटी के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, ये तो मैं ठीक से नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, ग्रहों के जगह परिवर्तन होने से उसके जीवन पर असर जरूर पड़ेगा। लेकिन अभी इसमें 2 साल का वक्त है।
क्या बात है? कल रात आपको ऑफिस से लौटने में देरी हो गई थी। बाहर की एक पार्टी आई थी, उनके साथ मीटिंग में वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं बहू, मैं तुम्हारी जिम्मेदारियों को समझती हूँ। मम्मी, अब जिम्मेदारियां ली है तो निभानी तो पड़ेगी ही ना। बेटे जिम्मेदारी निभाना तो कोई तुमसे सीखे, चाहे वो घर की हो या ऑफिस की। डैड, आप लोग ये तो जानते ही हैं ना कि जब से अवंतिका उस कंपनी की सीईओ बनी है, कंपनी तरक्की करने लगी और टर्नओवर बढ़ गया। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि इस वजह से कंपनी ने अवंतिका को एक अवार्ड देने का फैसला किया। अच्छा, सच बहू? हाँ मम्मी। भाभी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे पर तुमने ये बात हम लोगों को बताई क्यों नहीं? अरे मैं तो चाहती थी कि आप लोगों को अवार्ड फंक्शन में ले जाकर सरप्राइज दूंगी, लेकिन सिद्धार्थ ने सारी सरप्राइज ही खोल दी। बेटे ये सब तुम्हारी काबिलियत और मेहनत का इनाम है। पापा जो अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करेगा वो उन्हें निभाएगा भी जरूर। मम्मी, ये मेरे इस महीने की सैलरी का चेक। कल रात को देर हो गई थी इसलिए नहीं दे पाई, सोचा सुबह ही दी। ईश्वर तुम्हें सारी खुशियां दे। पूरे महीने तुम मेहनत करती हो और तनख्वाह का चेक लाकर मेरे हाथ में रखती हो। अब घर की सारी जिम्मेदारियां भी तो आपके ऊपर है ना मम्मी। माँ, इस बार मुझे भाभी की सैलरी में से 15,000 चाहिए। मुझे भी नए नए ड्रेस खरीदने। भाभी, माँ को बोलो ना प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, इसे जो चाहिए आप दिलवा दीजिएगा। थैंक यू। अच्छा मैं नाश्ता लगाती हूँ, आप लोग बैठ के बातें कीजिए। ठीक। ये ले जाओ। हेलो। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है दीदी। दीदी, आप माँ और पापा से मिली? नहीं, इस बीच वक्त ही नहीं मिला। ऑफिस की जिम्मेदारियों में इतना फंस गई हूँ कि बिल्कुल वक्त नहीं निकाल पा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? दीदी, पता नहीं क्या बात है, मैंने माँ से बात की थी। मुझे ऐसा लगा कि माँ कुछ परेशान है, उदास है। मैंने माँ से पूछा भी, लेकिन माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है और माँ मुझसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। क्या? हाँ दीदी, वो आपकी तो शादी हो गई है, आप अपनी ससुराल चली गई हैं, तो आपसे कहने का कोई मतलब नहीं बनता। और रही बात मेरी, तो माँ और पापा मुझे बताकर मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए बताना नहीं चाह रहे होंगे। दीदी, आप एक बार जाके देख लो ना क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं कल उनसे जाकर मिलती हूँ। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ ठीक है दीदी, बाय। तुम्हारी बहन प्रतिमा से बात कर रही थी ना? जी। क्या कह रही थी वो? वो कह रही थी कि माँ और पापा कुछ परेशान से हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, तुम पता तो कर लो। तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम दोनों ने जो सपने देखे वो सपने मैं जरूर पूरे करूंगा, चाहे मुझे अपने आप को बेचना ही क्यों ना पड़े। बेटी का फर्ज। बहू, प्रतिमा तो बेंगलोर रहती है, मगर तुम तो यहाँ हो। तुम्हें टाइम निकाल कर मामा पापा से बात करते रहना चाहिए। जी काफी दिनों से सोच तो रही हूँ, लेकिन वक्त ही नहीं निकाल पा रही।
लेकिन बहू कम से कम उन्हें फोन तो कर लिया करो, तो उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, वो अकेले रहते हैं, बहुत अकेलापन महसूस करते होंगे। सोचकर अफसोस होता है, लेकिन कोई कर भी क्या सकता है। सबकी अपनी अपनी तकदीर है, शायद इसलिए हर आदमी बेटे की चाह रखता है, क्योंकि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा बनता है। तुम ठीक कहती हो। आज अगर उनके भी कोई बेटा होता तो उम्र के इस पड़ाव पर वो अकेले नहीं होते। मीनाक्षी, क्या हुआ? अगर ईश्वर ने हमें 2 बेटे नहीं दिए, 2 बेटियां क्या बेटों से कम है मेरी? इन्हें इतना पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, इतना काबिल बनाऊंगा कि लोग कहेंगे देखो वो दिवाकर श्रीवास्तव की बेटी आ जा रही है। पापा कोई और बेटा बेटी में फर्क करे तो करे, लेकिन मैंने देखा है आप दोनों ने कभी अपनी बेटियों को बेटे से कम नहीं समझा। हाँ देवयानी, एक बेटी अपने माँ बाप से जितनी उम्मीद रखती है उससे कई ज्यादा दिया है माँ और पापा ने हमें। हमारा जो कुछ भी है वो तुम दोनों के लिए ही तो है। तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम दोनों ने जो सपने देखे वो सपने मैं जरूर पूरे करूंगा, चाहे मुझे अपने आप को बेचना ही क्यों ना पड़े। आपके बारे में जब भी सोचती हूँ हैरान हो जाती हूँ। अपनी बेटियों को काबिल बनाने के लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सचमुच अगर ये जज्बा हर माँ बाप के अंदर होना तो इस देश की कोई भी बेटी कभी भी अशिक्षित नहीं होगी। देवयानी, हमने कई बार सोचा कि इतने बड़े बड़े सपने ना देखें, लेकिन पापा ने कभी हमारे सपने टूटने ही नहीं दिए। हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी की है पापा ने हमारी। You are the best father in the world. नहीं बेटी, ये तो मेरा फर्ज है और मैं अपने फर्ज को निभा रहा हूं। पापा, ख्वाब देखने से पहले हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे ख्वाब इतने महंगे होंगे। आपको हमारी पढ़ाई पर इतने सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तुम दोनों पैसों की चिंता मत करो। तुम्हारा सपना MBA करना है, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। और तुम्हारा सपना MBBS करना है तो बेटा तुम्हारा सपना भी पूरा होगा। चाहे मुझे पैसों का इंतजाम कहीं से भी करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन मेरी बेटियों ने जो सपने देखे हैं उन्हें मैं जरूर पूरा करूंगा। पापा, मैं जरूर पूरा करूंगा बच्चों। क्या सोच रही हो अवंतिका? कुछ भी तो नहीं। जरूर अपनी माँ और पापा के बारे में सोच रही होगी। जी पापा, सोच रही थी कि मुझे और प्रतिमा को काबिल बनाने के लिए पापा ने क्या कुछ नहीं किया। अगर आज मैं इतनी बड़ी कंपनी की CEO हूँ तो वो सिर्फ पापा की वजह से। तुम ठीक कहती हो बहू, लेकिन ये तो हर माँ बाप का फर्ज होता है। और उन्होंने अच्छी तरह फर्ज निभाया है अपना। मैं निकलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। मैं आप सबसे शाम को मिल।
ठीक है बेटा, मगर वक्त निकाल के पापा मम्मी को फोन कर लेना है। जी, बाय बाय। तुम खुश हो बेटा तो हम सब भी खुशी रहेंगे। वो सब ठीक है पापा, आप बताइए आप कैसे हैं? पापा? बेटी का फर्ज। पता नहीं क्या बात है, मैंने माँ से बात की थी। मुझे ऐसा लगा कि माँ कुछ परेशान है, उदास है। हेलो हाँ माँ, कैसी हैं आप? अवंतिका, मैं ठीक हूँ बेटा। तुम कैसी हो? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। नहीं, मुझे प्रतिमा तो बोल रही थी कि कुछ परेशानी चल रही है। वो छोटी मोटी परेशानियां तो लगी रहती है ना। आप कुछ छुपा रही है मुझसे, कुछ तो बात है। क्या छुपा रही है आप? कोई बात नहीं है बेटा, मैं भला क्यों छुपाने लगी तुमसे? वो तो तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, इसीलिए। ये लो, तुम्हारे पापा भी आ गए। बात करो बेटा। हेलो अवंतिका बेटी, कैसी हो तुम? पापा मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत खराब हुई और आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे तुम परेशान मत हो बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम ये बताओ कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा ख्याल ठीक तरह रख रहे हैं ना? वो तुम खुश तो हो ना बेटे? हाँ पापा, बहुत खुश हूँ मैं। तुम खुश हो बेटा तो हम सब भी खुशी रहेंगे। वो सब ठीक है पापा, आप बताइए आप कैसे हैं? पापा? हेलो पापा? आपके पापा को ब्रेन हैमरेज हुआ है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो रिकवर कर लें। प्लीज डॉक्टर, कुछ भी करके मेरे पापा को बचा लीजिए प्लीज। देखिए घबराइए मत। चलो हम लोग भी चलते हैं हॉस्पिटल दिवाकर जी को देखने। हाँ माँ जी चलिए, और 5 लाख रुपए भी ले लीजिए। 5 लाख? हाँ माँ जी, हॉस्पिटल में आज ही पापा के इलाज के लिए 5 लाख रुपए जमा करवाने हैं। 5 लाख?